हेलो दोस्तों, हाजिर हुआ फिर से बहुत बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह का ईद मनाया है कि एक इतिहास रच दिया है। यही वजह कि बहुत सारे हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। जिस तरह मुसलमानों ने ईद मनाया अमन शांति के साथ और कहीं भी किसी तरह का कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है, इसके वजह से मुसलमानों की हर कोई तारीफ़ कर रहा है। मुसलमानों ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने इतिहास रच दिया क्योंकि हम सब ने देखा था कि किस तरह मुसलमानों को परेशान करने के लिए जैसे जैसे ईद करीब आते जा रहा था वैसे वैसे तरह तरह के फरमान जारी किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के खारगोन में फरमान जारी किया गया कि मुसलमान अपने घरों में ही ईद की नमाज़ अदा करे, ईदगाह ना जाए। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से फरमान जारी किया गया कि अलविदा जुमा की नमाज़ आप मस्जिद में पढ़ें, रोड पर नहीं पढ़ें, इससे ट्रैफिक जाम होता है। जबकि हम सब लोगों ने देखा था कि योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से सरकार में है, लेकिन इससे पहले उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुसलमान रोड पे जुमा की नमाज़ अदा करता है तो इससे ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन अचानक से ईद के 2 दिन पहले इस तरह का फरमान जारी कर देना, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने के इस तरह के फरमान जारी किए गए थे ताकि किसी तरह मुसलमान भड़के और फिर हम उनको बदनाम करें, उनको दहशतगर्द आतंकी कहें। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में कुछ दिन बाद इलेक्शन भी आने वाला है। तो ये सारे आदेश इसलिए दिए जा रहे थे ताकि किसी तरह देश में नफ़रत का माहौल बने, ताकि इलेक्शन के टाइम हमें मुसलमान को बदनाम करके अपना वोट बढ़ाने का मौका मिले और इलेक्शन जीतने का मौका मिले। लेकिन दोस्तों, जितने भी जो मुस्लिम विरोधी नेता हैं या धर्म संसद हैं या कुछ संगठनों के जो गुंडे हैं, उनका ये सपना सपना ही रह गया, उनके सपनों पे पानी फिर गया। क्योंकि मुसलमानों ने इतिहास रच दिया और बहुत ही अमन और शांति के साथ ईद मनाया और कहीं पर भी किसी तरह का कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ। हालांकि हम सब ने देखा था किस तरह मध्य प्रदेश के खारगोन में अचानक से एक दिन पहले ईद की नमाज़ घर पर पढ़ने का फरमान जारी कर दिया गया ताकि किसी तरह मुसलमान भर के। वहीं अलविदा जुमा को लेकर के रोक लगा दिया गया कि आप अपने मस्जिद के अंदर ही नमाज़ अदा करें, रोड पर न पढ़ें। राजस्थान के जोधपुर में कल की रात सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश किया गया। बस मकसद एक ही था कि किसी तरह मुसलमानों को ईद को लेकर के तरह तरह का फरमान जारी करो ताकि किसी तरह मुसलमान उत्तेजित होकर के और सांप्रदायिक हिंसा करे और फिर हमें उनको बदनाम करने का मौका मिले कि देखो मुसलमान से हिंदुओं को खतरा है, देखो मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया, देखो मुसलमानों ने हिंदुओं पर पत्थर बरसाए। और जिसकी वजह से हमारे देश के कुछ पार्टियां हैं जिनको हिंदू मुस्लिम करके उनको फ़ायदा मिलता है, उनको इलेक्शन जीतने में आसानी होती है, उनका वोट बैंक बढ़ता है। यही वजह कि लगातार हमारे देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की जा रही ताकि किसी तरह देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहे और हम इलेक्शन जीतते रहें। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का ये सपना सपना ही रह गया, उनके सपनों पे पानी फिर गया। यही वजह कि उनके घरों में आज मातम सा छाया होगा। जहाँ एक तरफ जितने मुस्लिम समाज के लोग उनके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ जितने जो मुस्लिम विरोधी लोग हैं उनके घरों में आज मातम सा छाया होगा। क्योंकि उनके जितने भी प्रोपेगेंडे थे, जितनी भी उनकी साजिशें थी मुसलमानों को परेशान करने का और मुसलमानों को उत्तेजित करने का ताकि मुसलमान उत्तेजित होकर के किसी तरह का कोई सांप्रदायिक हिंसा करे ताकि हम उनको बदनाम करने का मौका मिले, उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ और जिसकी वजह से उनके घर में आज मातम सा छाया क्योंकि उनके सपने पर पानी फिर गया है। तो दोस्तों, मुसलमानों ने बहुत ही अच्छा काम किया, एक इतिहास रच दिया कि मुसलमानों को जिस तरह का सरकार की तरफ से आदेश दिया गया मुसलमानों ने उसी तरीके से नमाज अदा किया। मध्य प्रदेश के खारगोन में कहा गया कि आप अपने घर में ईद की नमाज़ अदा करें, तो वहाँ के मुसलमानों ने ईद की नमाज़ घर में ही अपना अदा कर लिया, सरकार के आदेश का पालन किया। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया उसके मुताबिक यूपी के मुसलमानों ने नमाज अदा किया। वहीं भारत के अलग राज्यों में जिस तरह राज्य सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था उसके मुताबिक मुसलमानों ने ईद मनाया और जिसकी वजह से किसी को भी किसी तरह का मुसलमानों को बदनाम करने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों ने देश के लोगों को ये संदेश दिया, हम मुसलमान हैं, हम अमन शांति से जीना चाहते हैं, हम सरकार के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं, हम देश के संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। दहशतगर्द हम नहीं बल्कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश करता है असल में वो देश में दहशत मचा रहा है, वो दहशतगर्द है, वो आतंकी है। ये लोगों को मुसलमानों ने अच्छा संदेश दिया ईद के मौके से। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, मुसलमानों ने जिस तरह शांतिपूर्वक के साथ ईद मनाया और कहीं भी किसी तरह कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई खबर अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।